बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है फोकल लिवर लीजन। फोकल लिवर लीजन हम लिवर में आज पढ़ेंगे और यहाँ पे जो है हम लिवर की पेरेन्काइमल डिजीज़ पढ़ेंगे। लिवर में मेट्स किस तरह से नज़र आते हैं, सिस्ट किस तरह से नज़र आती है, ये सारी हम फाइंडिंग्स इसकी पढ़ेंगे स्टेप वाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं सिस्ट से। सिस्ट जो है हमें लिवर में किस तरह से नज़र आती है और सिस्ट की कितनी टाइप्स हैं। सिंपल सिस्ट है और कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, ये दो तरह की सिस्ट जो है हमें नज़र आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये लिवर में जो है ये कौन सी सिस्ट जो है अभी हमें शो हो रही है अल्ट्रासाउंड पर। ये जो है एन इक्विक जो है इसका जो ल्यूमन है और इसकी जो वॉल जो है वो बैक वॉल जो है वो बिल्कुल डिफाइंड है। तो ये कौन सी सिस्ट है। अब लार्ज हिपेटिक सिस्ट जो है वो शो करती है क्लासिकल फाइंडिंग्स और ये इंक्रीज़ करती है थ्रू ट्रांसमिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिंपल सिस्ट, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सिस्ट के बारे में। सिंपल सिस्ट बेसिकली क्या है कि ये मोस्ट कॉमन फोकल लिवर लीजन है, क्योंकि लिवर जो है वो एक होमोजीनियस ऑर्गन है। इसका सरफेस बहुत स्मूथ होता है और होमोजीनियस होता है और इस पर कुछ भी हमें कैल्सिफिकेशंस या इस तरह की कुछ भी नज़र नहीं आती, एकोस कुछ भी नज़र नहीं आती और वो होमोजीनियस कोई भी हेट्रोजीनियस एरिया नहीं होता। हाँ, एन इक्विक इसका जो है हिपैटिक वेन्स होती हैं और जो पोर्टल वेन होती है वो हमें नज़र आती है। पोर्टल वेन का जो है ल्यूमन जो है वो एन इक्विक होता है। जो इसकी सराउंडिंग वॉल होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की वजह से हाइपर इक्विक हमें नज़र आती है। तो जो सिंपल हिपैटिक सिस्ट है वो मोस्ट कॉमन फोकल लिवर लीजन है और लिवर होमोजीनियस ऑर्गन की वजह से सिस्ट जो है हम अल्ट्रासाउंड पर इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं और ये डिस्प्ले करती है 3 क्लासिक सोनोग्राफिक क्राइटेरिया, जिसकी हेल्प से हम अल्ट्रासाउंड पर इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो है ये सिंपल सिस्ट हमें नज़र आ रही है। एन इक्विक ल्यूमन होता है इसका, जैसे कि ये वेल डिफाइंड जो है ये बैक वॉल है इसकी, ठीक है। उसके अंदर हमें ये एन ब्लैक कलर का एन इक्विक सा जो है हमें इसके अंदर नज़र आ रहा है, ल्यूमन नज़र आ रहा है और ये इंक्रीज़ करता है थ्रू ट्रांसमिशन। अब हम नेक्स्ट जो है इमेज में इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर जो है इमेज में मल्टीपल लिवर सिस्ट नज़र आ रही हैं, ये देख सकते हैं। ये जो है एन इक्विक इसका जो है ल्यूमन है, वेल डिफाइंड जो है इसका बैक वॉल है और ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं मल्टीपल जो है ये सिस्ट हमें लिवर में नज़र आ रही है और ये कौन सी सिस्ट है, ये सिंपल सिस्ट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्ट हम किस तरह से अल्ट्रासाउंड पर फाइंडिंग इसकी करते हैं। कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो है वो सिस्ट जो है वो रेफ़र करिए एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। तो हम जो है इसकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स देखेंगे, इसका सोनोग्राफिक क्राइटेरिया देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो है वो हमें किस तरह से नज़र आती है। इंटरनल एकोज इसमें हमें नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें जो है इसकी थिक वॉल हो गई, ये सिस्ट की हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी थिक वॉल हमें नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अंदर हमें एकोज इस तरह से नज़र आ रही हैं। ये जो है थिक वॉल है इसकी, इसके अंदर एकोज नज़र आ रही हैं और फिर नेक्स्ट हम इसकी एडिशन कर देते हैं कि इसके अंदर सेप्टेशंस भी हो सकती हैं। मतलब कि एक वॉल की तरह इसके अंदर सेप्टेशंस भी हो सकती हैं और कहीं भी जो है यहाँ पर कोई सॉलिड एलिमेंट पड़ा हुआ है, हमें यहाँ पर जो इसकी एकोजेनिसिटी जो है वो जो है हमें चेंज नज़र आ रही है। मतलब कि हमें हाइपर इक्विक नज़र आ रही है, आइसो इक्विक नज़र आ रही है, होमोजीनियस नज़र आ रही है। तो ये जो है इसकी जो है एकोजेनिसिटी चेंज है, एन इक्विक भी है और हाइपर इक्विक है या आइसो इक्विक है या होमोजीनियस है, ठीक है। वो नेक्स्ट हम देखेंगे वो किस वजह से होती है। थिक सॉलिड एलिमेंट है या कैल्सिफिकेशंस भी हो सकती हैं। ये है कॉम्प्लेक्स सिस्ट लीजन में ये सारी अवेलेबल होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि किसी की वॉल थिक होगी या सेप्टेशंस होगी, एकोज होंगी और ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। सिंपल सिस्ट में हमने क्या देखा था कि उसका जो है एन इक्विक ल्यूमन होता है और
वेल डिफाइंड वॉल होती है। लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्ट में इंटरनल एकोस भी होती हैं और हो सकती हैं, थिक जो है उसकी वॉल भी हो सकती है, सेप्टेशंस भी हो सकती हैं, कोई सॉलिड थिक एलिमेंट भी हमें नज़र आ सकता है और कैल्सिफिकेशन भी हमें नज़र आ सकती है। अब हम देखते हैं कि ये किस वजह से हमें नज़र आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हीमाटोमा हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें हीमाटोमा है, हीमाटोमा होगा तो हमें इसकी जो है वो डेंसिटी जो है वो मतलब कि एकोजेनिसिटी जो है वो चेंज नज़र आएगी। हीमाटोमा जो है वो ब्लड क्लॉट है। ब्लड क्लॉट जो है वो हमें वहाँ पर हमें उसका हाइपर इक्विक सा एरिया नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद एब्सेस हो गई। एब्सेस जो है वो उसमें है पस फिल्ड पॉकेट्स बन जाती हैं या उसके अंदर पस भर जाती है, जिसकी वजह से सिस्ट में हमें उसकी एकोजेनिसिटी जो है वो चेंज नज़र आती है। वो हम नेक्स्ट जो है इमेज में जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाइलोमा। बाइलोमास क्या होते हैं कि कोई भी फ्लूइड कलेक्शन हुई है वो इनकैप्सुलेटेड भी हो सकती है और नॉन इनकैप्सुलेटेड भी हो सकती है। कोई भी सर्जरी हुई है, पोस्ट सर्जरी वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन हो सकती है या सिस्ट में हो सकती है, वो हो बाइलोमा जो है फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है। उसके बाद एक्नीकॉकस। एक्नीकॉकस क्या बेसिकली क्या है कि पैरासाइट इन्फेक्शन होता है। ये कोई भी इन्फेक्शन हो गया है पैरासाइट्स की वजह से, तो उसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है एकोजेनिसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। उसके बाद आता है सिस्टिक मेटास्टेसिस। सिस्टिक मेटास्टेसिस में आता है कि सिस्टिक कोई मेट्स बन गए। मेट्स जो हैं हमें उसकी भी एकोजेनिसिटी में चेंज नज़र आती है। कोई हाइपर इक्विक होते हैं, कोई जो है आइसो इक्विक होते हैं, कोई जो है होमोजीनियस से नज़र आते हैं। उसके बाद जो है हेमरेजिक, कोई भी हेमरेज हो गया है, वहाँ पे कोई ब्लड लीक हो गया है या कोई ब्लीडिंग हो रही है या फिर फॉर एग्जांपल कोई नेक्रोटिक ट्यूमर हो गया है। नेक्रोटिक ट्यूमर क्या होता है कि जो सेल्स की है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद बाइलरी सिस्टो एडिनोमास और सिस्ट एडिनोकार्सिनोमास जो हैं वो रेयर न्यूप्लाज्म्स होते हैं, वो भी अपीयर हो सकते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि ये हमें नज़र नहीं आते, ये भी हो सकते हैं सीवियर सिचुएशंस में। और इसमें मल्टी सेप्टेटेड सिस्टिक मैसेज भी हमें नज़र आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है पीछे हमने देखा था जो सिस्ट थी वो वेल डिफाइंड थी और एन इक्विक उसका ल्यूमन था। लेकिन ये सिस्ट जो है इसके अंदर मिक्स डेंसिटीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाइपर इक्विक है, ये जो है यहाँ पे हाइपो है, यहाँ पे एन इक्विक से भी इसके अंदर नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे ये जो है मिक्स डेंसिटीज़ हैं। ये कोई हीमाटोमा हो सकता है, एब्सेस हो सकती है। ये जो है आप जो है ये उसमें कमेंट्स में बताएंगे। यहाँ पे अब इस पे ब्लड फ़्लो को चेक करें। ब्लड फ़्लो को चेक करें हैं तो ब्लड फ़्लो वहाँ पर नहीं आएगा। कोई भी सिस्ट होगी वहाँ पर ब्लड फ़्लो नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें क्या नज़र आ रहा है इस इमेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एनीक्विक सा हमें फ्लूइड नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो है ये पतली पतली सी वॉल्स नज़र आ रही हैं। ये जो है ये सेप्टेशंस हैं और यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं ये वाइट से जो एरियाज़ हैं ये क्या हैं, ये एकोज़ हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपर इक्विक यहाँ पे डेंसिटीज़ नज़र आ रही हैं। ये जो है लिवर में हमें एक बड़ा जो है लीजन नज़र आ रहा है जिसके अंदर सेप्टेशंस भी हैं, एनीक्विक फ्लूइड भी है, हाइपर इक्विक कोई मैस टाइप भी नज़र आ रहा है, एकोस भी नज़र आ रही हैं, सेप्टेशंस भी नज़र आ रही हैं। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स सिस्ट है जो कि एक लिवर में हमें नज़र आ रही है अल्ट्रासाउंड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर डिस्कस करेंगे।